तहसील हेडक्वार्टर पर आप सभी के सामने ये संकल्प लेता हूं कि आप लोगों की अगर जमीन वहां से आपको खदेड़ा गया तो हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं आपके लिए। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर कोई आदमी पावर में आता है तो हम वो राजनीति करने यहाँ पे नहीं आए हैं कि दबे कुचले लोगों को दबाया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान विरोधी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बाद आप मीडिया बंधुओं को सबसे पहले, जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पौनी ब्लॉक के पंच सरपंच और भी चीदा हमारे जो किसान भाई हैं वो जहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप भी जहाँ पे आएँ, हमारे दुख दर्द में आके हिस्सा लें। आपने देखा कि पिछले दिनों जो चीफ सेक्रेटरी साहब की एक नोटिस उन्होंने जो आर्डर निकाला और उस आर्डर के तहत फिर हमारे रेवेन्यू जो कमिश्नर सेक्रेटरी बिदूरी साहब हैं उन्होंने 31 जनवरी तक का टाइम दिया कि आप जो ये स्टेट लैंड है इसको खाली कर दें। तो हमारा इस पे सीधा ये रहेगा कि हम माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब और बिदूरी साहब का मान सम्मान करते हैं, पर जो उन्होंने ये आर्डर निकाला है हमारे गरीब किसानों के विरोध में, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं कि हम एक लोकतंत्र देश में, जहाँ एक लोकतंत्र इतना मजबूत है, तो उस देश में आज आम इंसान, आम नागरिक और एक गरीब किसान के खिलाफ ऐसे जो आर्डर निकाले जा रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम तथाकथित इन लोगों के साथ रहेंगे, चाहे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 60-70 साल से लोग उन ज़मीनों पे कागज़कार अपना जीवन यापन उसी से फसल उगा के कर रहे हैं। तो रातों रात ये फैसले लेना कहीं ना कहीं ये चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जो रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये सोच लेना, कम से कम थोड़ी सोच करनी चाहिए थी कि कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करते वो कि कम से कम, मेरी अपनी ये जाती राय है, मैं आपके माध्यम से उन तक ये माननीय एलजी साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम कोई क्राइटेरिया बनाते कि जिस आदमी के पास जो 1953 से काब्ज हैं आज तक, कम से कम 5-10 कनाल के लिए उनका हक तो रखते। उस हक देने के बजाय इन्होंने एक आर्डर निकाल दिया कि उनको यहाँ से बेदखल किया जाए। आप मुझे बताएं कि बेदखल करके रोशनी एक्ट था, रोशनी एक्ट जब 2007 में लाया गया तब हमारे पास 2 हाउस थे, असेंबली ने उसको पास किया और उसके बाद माननीय गवर्नर साहब ने उस पर साइन करके भी उसको पास किया। तो आज रातों रात इन्होंने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया। अब रोशनी एक्ट की मैं आपको बात बताऊं तो इसमें क्या हुआ कि रोशनी एक्ट के तहत जिनको मालिकाना हक मिला, उन लोगों ने, जो सरकार ने उस समय फीस रखी थी, वो फीस भरी बाकायदा लीगल तरीके से। तो उस समय कुछ लोगों ने अपने मकान भी उसमें तामीर किए, मकान बनाए, और कुछ लोगों ने आगे हो सकता है अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ फरोख्त भी जगह की हो, बेची हो। आज वो लेने वाला, किसी ने बैंक लोन लिया है, किसी ने मार्टगेज बनाई, वो तो सारे ख़त्म हो गए ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से ये कहीं अच्छा फैसला है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और बिदूरू साहब से यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ इस फैसले को आप वापस लें, नहीं तो हमारी ये पूरी ड्यूटी जो है, जहाँ के जो गरीब किसान हैं, ये एकदम इकट्ठा होकर अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, आवाज दो।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो किसान विरोधी आवाज वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी आवाज वापस लो, वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। के सभी किसान लोग जो इस आर्डर से अफेक्टेड हो रहे हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारे तहसीलदार साहब आज यहाँ पे नहीं हैं, तो उन्होंने हमें यही बोला कि आप नायब साहब से जाके उनके साथ बात कर लीजिए और अपना जो संदेश है उन तक पहुँचा दीजिए। तो हमारा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप अपनी हायर अथॉरिटी को हमारा जो संदेश है, ये सभी किसान जहाँ पे आए हुए हैं इनकी बात आप रखें। ये किसान ये नहीं कहते हैं कि हम आप सरकारी जो ज़मीन है तो उसको हम मुफ्त में ले रहे हैं, तो कोई क्राइटेरिया बन जाए जिसके तहत इन लोगों को भी राहत मिल जाए और सरकार को भी कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया मैन का, और यहाँ पर बैठे जहाँ चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं उन लोगों के मतलब इस चीज़ के विरोध में कि ये कानून आज का, ये लोग आज नहीं बैठे हैं, ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये कहीं किसी देश के नहीं आए हुए हैं, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं और जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चलते आ रहे थे। उन लोगों ने ज़मीनों को संभाला आज तक और उनके पास वो उतनी ज़मीन ही है जितनी उनके पास है, उनके पास कोई दूसरा सिलसिला नहीं है उसके अलावा। अगर उनके साथ ऐसा होता है तो ये गलत ही नहीं, सरासर गलत होगा और इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार पुनः इस पर विचार करे और इस कानून को वापस करे। जी शुक्रिया। जय हिंद। आज चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आज का जो मेन जो एजेंडा था ये था कि जैसे सरकार की तरफ से लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उनसे इनको बेदखल किया जा रहा है, तो हम इस संबंध में सब इकट्ठे हुए हैं और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, ये गरीब आवाम की जो आवाज़ है उसको सुने और ये जो एक तानाशाही फैसला है ये इसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी मीडिया वालों का। जो ये सरकार ने जो कानून लाया है ये सरासर गरीब लोगों पर जुल्म है और गलत है। इसके लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग लोग मंगवाएंगे और हक के लिए 50 साल 100 साल से लगातार लोगों कब्ज हैं ज़मीन पर और ये आज रातों रात गवर्नमेंट फैसला ले रही है, जो गलत फैसले हैं और जो गरीब लोग हैं वे कहाँ जाएंगे वो जी। और कई सालों से ज़मीन पर बैठे हुए हैं और अपनी ज़मींदारी वगैरह कर रहे हैं और ये बेइंसाफ है गरीब लोगों के साथ। उनको लोगों को इसे जानबूझ कर लोग गवर्नमेंट जो हरास कर रही है और ये अली प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस फैसले को वापस लिया जाए और गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। जी शुक्रिया। तो जहाँ पर मैं विजय कुमार सरपंच हल्का पंचायत पोरा कोटला, आज जो हमारे बीडीसी चेयरमैन पवन कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो हमारी जो जहाँ पर जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो जो सरकार की तरफ से जो कोई एक नोटिस आया है कि जो लोगों की ज़मीनें वगैरह जो सरकारी ज़मीनों पे लोगों के जिनके मकान हैं, जहाँ जिन जो अपनी ज़मीन की वो देखभाल लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को जो सरकार ने निकालने के लिए जो नोटिस वगैरह निकाले हैं वो उनका विरोध करते हुए हम सभी लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे पौनी ब्लॉक के जितने भी सरपंच पंच हैं ज़्यादातर आए हुए हैं और जो कुछ बीच में नहीं भी आए हुए हैं, तो हम सरकार के इस फैसले के सख्त खिलाफ़ हैं। क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं सरकारी मान लो कि ज़मीनों पर, तो वो अगर आज के इस ठंड के मौसम से बाहर निकालेंगे, उनको घर से बाहर निकालेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो हम सरकार से जो निवेदन करते हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में हम सभी लोग जितने भी लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए हैं कि जो इतना सर्दी का मौसम है तो उनको घर से बेघर ना किया जाए। कहीं अगर सरकार में बैठे हुए गलत लोगों ने जो इस प्रकार का अगर कोई नोटिस निकाल दिया है तो हम सरकार से विनती करते हैं कि ये इस पर गरीब लोगों की सुनवाई की जाए और इस तरह के जो नोटिस वगैरह निकाले हुए हैं उन्होंने ज़मीन वापस लेने के, तो इसको वो वापस ले।